हे माय डियर ब्यूटीफुल कैप्रिकॉन्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए देख लेते हैं अप्रैल मंथ आपके लिए क्या क्या लेकर आ रहा है, क्या क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या चेंजेस हैं। फटाफट जल्दी जल्दी इसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग के सामने और भी अच्छी रीडिंग्स पॉपअप हो पाएँ। चलिए ओके ओके, वेरी गुड। कैप्रिकॉन्स क्या चल रहा है भाई। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे कैप्रिकॉन में ऐसे दिख रहे हैं, काफ़ी हर्ट हैं, काफ़ी बहुत बड़े बड़े विवादों में जूझ रहे हैं। अभी रिसेंटली आपका मार्च मंथ में ब्रेकअप हुआ है या तो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं आप किसी अपने की वजह से। और ज़रूरी नहीं कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही रिलेशन हो, आपके अपनों ने आपको हर्ट किया है इस मार्च मंथ में, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ट्रबल में फील कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है ना, वो बहुत क्लियर आ रही है। वो ये आ रही है कि जितने भी फाइट्स चल रहे थे जिसकी वजह से आपको ब्रेक डाउन आप फील कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है। कैसे? आपने जो एक्सपीरियंस किया है उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ोगे, क्योंकि जब भी लाइफ में कुछ भी गलत हो हमेशा ये जान जाना चाहिए कि यहाँ पर अगर ये हुआ है तो डेफिनेटली ये घटना आगे चल के भी होने वाली थी, जिसके लिए यूनिवर्स ने हमें यहाँ पे बचाया है। तो इस बात के लिए आपको यूनिवर्स को या भगवान को, जिनको भी आप मानते हो, आप प्लीज़ थैंक यू ज़रूर कीजिएगा। आपको ये मार्च मंथ की जो हर्ट है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा लंबे समय तक अभी पेनफुल रहेगी, बट उससे निकलना आपको पड़ेगा, सारी चीज़ों को भूलना पड़ेगा, सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। ये आपके लिए अप्रैल मंथ की गाइडेंस है। ये देखिए, ये कहा जा रहा है यहाँ पर नंबर 77, यूनिवर्स आप पे बहुत अच्छे से मेहरबान है। आप देख सकते हैं 77 का कार्ड है, 77 इस यूनिवर्स का नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि आपको फोकस्ड होना है, आपको बहुत ही आगे बढ़ना है। ईश्वर के प्रति आस्था रखते हुए अपने जीवन को आगे देखिए। जो हो गया है दैट वाज द पास्ट एंड वो एक बहुत बड़ा लेसन था आपके लिए। तो इसको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है इसको सोच सोच के कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि ये जो हुआ ये कहीं ना कहीं आपके अंतर्द्वंद में चल ही रहा था। आपको एक क्लैरिटी की आपने डिमांड की थी यूनिवर्स में, आप अपने लिए हेल्प चाहते थे, और जिसके लिए आपको यूनिवर्स को भी समझ में आया कि इस पर्सन को, यानी मेरी इस ब्यूटीफुल सोल को मैं हर्ट कर रहा हूँ और अब इसको मदद की ज़रूरत है, तो मैं इसको यहाँ से बचाऊँगा। जिनके भी साथ आपके रिश्ते ख़राब हुए होंगे, डेफिनेटली वो पर्सन आपके लिए कहीं ना कहीं ठीक नहीं ही थे। वो पर्सन, वो सिचुएशन, वो लोग आपके लिए सही नहीं थे। आपकी ग्रोथ में वो कहीं ना कहीं बाधा बन रहे थे, जिसकी वजह से यूनिवर्स ने आपको उनसे अलग किया है, ठीक है। अब आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत ही फोकस्ड हो जाइए, विजन क्लियर रखिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाइए। रुकने से कुछ भी नहीं होगा, और अगर आपने अपने माइंड को थोड़ा भी नेगेटिव फॉर्म में लेके गए तो वहीं फिर से आप ब्लॉक्ड हो जाओगे, आपकी एनर्जीज एक जगह रुक जाएंगी, है ना। तो वो आपको नहीं करने के लिए सलाह दी जा रही है। ये देखिए, ये जो भी आपकी लाइफ में चल रहा था, ओवर प्रेशर, अनवांटेड थॉट्स, घर की सारी जिम्मेदारियां, या हो सकता है आप अपने ऑफिस में, जॉब में, या कहीं पे भी सारा इस रिश्ते का जो भी जिम्मा है वो आपने ले रखा था, चाहे वो वर्क में हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप के लिए हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको रिलीज़ किया है एक्चुअली। तो इसके लिए आपको बल्कि ग्रेटफुल अपनी स्थितियों को करना चाहिए, ठीक है। ये गाइडेंस है। काफ़ी लोग सोचेंगे मैम इतना आसान थोड़ी ना है, किसी ने हर्ट कर दिया है। मैं आपको बताती हूँ आपके लिए क्यों आसान नहीं है, आसान होना चाहिए। क्योंकि इसको ऐसे समझिए कि जब आप अपनी पिछली जर्नी में थे, पिछले सोल्स में थे, या आप जब बचपन में थे, छोटे थे, आप बड़े हो रहे थे, आपने कितने सारे फ्रेंड्स को छोड़ा होगा, कितनी सारी यादें छूटी होंगी। क्या आप उनके बिना नहीं जी रहे हो? बिल्कुल जी रहे हो। तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही विजडम और वाइज पर्सन की तरह अपने आप को रिएक्ट करना है। यहाँ पर आपको ना बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस, क्योंकि आप घर के, हो सकता है आप घर में बड़े भी हों जिसके ऊपर इतनी जिम्मेदारी हैं, बट कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को एक ब्रेक चाहिए, हर व्यक्ति को एक शांत एक स्वभाव के साथ आगे बढ़ने का अधिकार है। तो ये आपके लिए भी यूनिवर्स ने किया है। तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, अपने पूर्वजों को याद कीजिए, अब मंथन कीजिए, अपने जीवन के अनुभवों को मंथन कीजिए, क्या आपने पाया, क्या आपने खोया और किस वजह से किया है। तो आपको रीजंस ढूंढने हैं सबसे पहले। जब आप इस मंथ में अपने आप में रीज़न ढूंढना चालू करेंगे तो आपको आगे बहुत अच्छी पिक्चर क्लैरिटी आएगी। हम देखते हैं क्या आगे आने वाला है। ये देखिए, जब आप अपने आप को मंथन करोगे, जब आप अपने आप में बात करोगे, आपको समझ में आएगा आपने बहुत सारी ज़िंदगी में बहुत सारी टेंशन्स को, बहुत सारी एनर्जीज़ को क्लब करके बहुत ज़्यादा हौच पौच कर दिया। तो वो आपको अभी रिलीज़ करना है। एवरीबडी हैज़ बॉन्ड विद देयर ओन पावर्स, विद देयर ओन
स्टिग्मास, विद देयर ओन चैलेंजेस। आप भी उनमें से एक हो, मैं भी उनमें से एक हूँ, ठीक है, हम सभी हैं। तो आपको यहाँ पर क्लैरिटी जब मिल जाएगी तो आपको एक एक करके अपने पार्ट को फॉलो करना है, यानी अपने दायित्वों को एक एक करके निभाना है। और उसके साथ साथ आपको जब लोगों को आप समझने लगोगे तो आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना भी सीख जाओगे। हर जगह हर चीज़ें आपको नहीं शेयर करनी है, थोड़ा सा संभल के रहिएगा, ठीक है। ये देखिए, यूनिवर्स ने बहुत ही क्लियर इंडिकेशन दिया है आपको। जितना ज़्यादा आप अपने आप के बारे में जानोगे, लिखोगे, समझोगे, एकाग्रता से सुनोगे, सोचोगे, तब आपको समझ में आएगा कि आपने कहाँ कहाँ आपको क्या गलतियाँ आपने करी हैं, कितना सुधार करना है। और ऐसा जब आप करना प्रैक्टिस करना चालू कर दोगे तो आप देखोगे कि करने के 8-10 घंटे में, या हो सकता है 8-10 दिनों के भीतर अंदर, आपको आपकी लाइफ में जो आप वेट कर रहे हो बहुत लंबे समय से, वो आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। इसको ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी हो चुका है इस वक्त आपके लिए। काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे मुझे जो एनर्जीज़ फील हो रही है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही लंबे समय से स्टक एनर्जी में है, जहाँ पर आप फील ही नहीं कर पा रहे थे क्या करूँ क्या नहीं करूँ। ऐसे हर व्यक्ति की इस समय, जितने भी हमारे कैप्रिकॉन्स हैं, उन सब की लाइफ में चैलेंज बिल्कुल रिलीज़ होने वाला है, ठीक है। देखिए, कर्मा ईयर है तो चीज़ें आगे पीछे होंगी, तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ओके। क्योंकि जितना आप रिसेप्टिव होंगे, जितना आप आतुर होंगे यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए, उतना वो आपको गाइडेंस देगी। अगर आप इस रीडिंग को बहुत ही स्किप कर दे रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, तो शायद उसमें आपकी यूनिवर्स भी कोई मदद ना कर पाए। ये रीडिंग आप लोगों के लिए बेसिकली यूनिवर्स का एक मैसेज है, जिसे आपको फॉलो करना चाहिए, है ना। और फॉलो करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? क्लैरिटी आएगी लाइफ में, आपके पास पैसा, सुख, समृद्धि, जीवन के बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव जो आपने देखे हैं, उसको बैलेंस करने का टाइम है। तो ज़रूर इसको कीजिए, समझिए, फॉलो कीजिए। अब हम थोड़ा सा एक लास्ट में देखेंगे क्या चीज़ से आपको बचना है, वो एक रीडिंग हम ज़रूर चेक करेंगे। तो देख लेते हैं, आप लोगों को रेजोनेट हो रही है रीडिंग तो मेंशन ज़रूर कीजिएगा। कुछ चीज़ें अवॉइड करने वाली होंगी, उन्हें अवॉइड कीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट ना हो रही हो। ओवर थिंकिंग पे प्लीज़ मत जाइएगा, ओके। सो लेट्स फाइंड आउट। श्री कृष्णा, प्लीज़ बताइए कि क्या आप इनके लिए गाइडेंस और सलाह दे रहे हैं, आपकी तरफ से मैसेज क्या आप दे रहे हैं, ओके। तो जो कृष्णा मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपके पास लाइफ में आपको ड्रैग करने वाले लोग बहुत मिलेंगे, तो ड्रैगिंग से बचना है, आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपने आपको स्ट्रॉन्ग रखना है, अपने इमोशंस को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। क्योंकि आपके साथ जो भी लोग आते हैं आपको नीचा दिखाने के लिए आते हैं, जस्ट बिकॉज योर एनर्जीज आर नॉट गुड। तो आप नॉट गुड इन द सेंस कि आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आपके अंदर अपने मन में आपने बहुत पुरानी बातें रखी हुई हैं, उनको प्लीज़ रिलीज़ कीजिए। यही सबसे उचित समय है अपने आप को, नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का, अपने आप को बैलेंस करने का। ये श्री कृष्ण की तरफ से आपको मैं उनके मैसेज आपको दे रही हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि रीडिंग भी आपको बहुत सोच समझ करके आपने समझी, और इसको सुनने के बाद आपको कुछ प्रेरणा ज़रूर मिली हुई होगी, और आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस डेफिनेटली देखेंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा अभी भी, और जब फ्यूचर में आप जितने समय में आप अपने अंदर पे चेंज देखते हैं तो आप ज़रूर वापस आइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आप सबका दिन और ज़िंदगी बहुत मंगलमय हो, यही शुभकामनाएं हैं मेरी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।